श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतमस्ति भवताम् अस्याः वेदान्तसारस्य चतुर्थ्यां कक्षायाम्। आप सभी का इस वेदांत सार की चतुर्थ कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने नित्यादि क्रमों को जाना। नित्यादि क्रम, नित्यादि अर्थात नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना आदि क्रमों के विषय में जाना। अब हम इन नित्य आदि क्रमों के अनुष्ठान करने से प्राप्त होने वाले फल के विषय में जानेंगे कि ये नित्य नैमित्तिक कर्म जो है, अगर हम इनका अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि इनका अनुष्ठान करने की बात कही गई है, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करने की बात कही गई है, तो इनके फल को जानेंगे। क्यों इनका हमें अनुष्ठान करना चाहिए, कौन से फल की हमें प्राप्ति होती है। तो इनसे जो हमें प्राप्त होने वाले फल हैं, वो दो प्रकार के फल की हमें प्राप्ति होती है। एक है परम फल। परम फल का अर्थ है मुख्य फल। दूसरा है अवान्तर फल। अवान्तर यानी कि गौण फल। दो प्रकार के फल होते हैं, एक मुख्य फल होता है, दूसरा गौण फल। तो जानते हैं इन दोनों के विषय में। जैसे पहले परम फल और गौण फल पे थोड़ी दृष्टि डालते हैं कि तप का मुख्य फल यानी कि परम फल है पाप का विनाश करना। जैसे हम तप क्यों करते हैं? पाप के विनाश के लिए। किंतु क्या हम जब तप करेंगे केवल पाप का विनाश होगा? नहीं, बल्कि तप करने से क्या होगा? एक तो मन को शांति मिलेगी, मन शांत होगा, मन में सुविचारों का प्रादुर्भाव होगा, मन में जो है सुविचार आएंगे, तो ये हो जाएंगे उसके अवान्तर फल। और मुख्य फल हो जाएगा पाप की विनिर्मुक्ति अर्थात पाप का विनाश करना। तो जो नित्यादि कर्म यानी कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना आदि कर्म है, उनको करने से प्राप्त होने वाले परम फल और अवान्तर फल को अब हम जो है विषय वस्तु के साथ जानते हैं। क्या लिखा है? तो एतेषाम नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परम प्रयोजन मुपासनानां तो चित्तैकाग्र्यम्। क्या कह रहे हैं? एतेषाम, इनका, इनका किनका? तो एतेषाम केशाम, तो नित्यादि नाम, नित्य आदियों का, नित्य आदि की नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, इनका क्या है? बुद्धि शुद्धि, बुद्धि की शुद्धता, परम प्रयोजन, प्रियम प्रयोजन यानी कि मुख्य फल, परम प्रयोजन। मुख्य फल क्या हो जाएगा इनका? जो नित्यादि कर्म है उनका मुख्य फल है बुद्धि की शुद्धता। वो उपासनानांतु, आगे लिखा है उपासनानांतु चित्त एकाग्रम, जबकि जो उपासना आदि कर्म है उनका परम प्रयोजन हो जाएगा चित्त की एकाग्रता। दोनों में अंतर है। जो नित्यादि कर्म को हम करेंगे, संध्या वंदन इत्यादि कर्म को करेंगे, उनसे हमें क्या होगा? हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। जबकि उपासना आदि कर्म को हम जब करेंगे तो उनसे हमें क्या होगी? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी। आगे लिखा है तमे तमा तमे तमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते। श्रुति में कहा गया है कि तम एतम आत्मानं, वह, एतम यह, वो जो ये कौन? वह उस उस किसको? जो उपनिषदों में प्रसिद्ध जो आत्मा का विवेचन आता है, उस आत्मा को वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, अर्थात वह जो उपनिषदों में प्रसिद्ध आत्मा है, उस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय से, यज्ञ से, दान से और निष्काम जो हम तप करते हैं उसके द्वारा यज्ञेन विविदिशन्ति यानी कि जानना चाहता है, जानने की इच्छा करते हैं, इत्यादि श्रुति, ऐसा श्रुति वाक्य है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। ये श्रुति वाक्य है। कौन सा श्रुति वाक्य? तो तमे तमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, ये श्रुति वाक्य है इसके अनुसार। अर्थात जो ब्राह्मण है, जो उपनिषदों में प्रसिद्ध हुआ आत्मा नाम का जो तत्व है, ब्राह्मण उसको वेदों के अध्ययन से
तप के द्वारा, निष्काम तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा जो है जानने की इच्छा करता है, ऐसा श्रुति वाक्य कहते हैं। आगे लिखा है तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। अब स्मृति में क्या कहा गया है कि तपसा कल्मषम हन्ति। इस स्मृति वाक्य के अनुसार नित्यादि कर्मों के द्वारा पापों का विनाश होता है। तप के द्वारा अर्थात नित्यादि कर्मों के द्वारा पापों का विनाश होता है, और पाप के नष्ट हो जाने पर चित्त क्या है, चित्त की शुद्धता होती है। चित्त की शुद्धता होती है, क्योंकि चित्त की शुद्धता ही, बुद्धि की शुद्धता ही क्या है, इन नित्यादि कर्मों का परम प्रयोजन है। नित्यादि कर्मों का क्या है, परम प्रयोजन है। आगे देखते हैं नित्यनैमित्तिकयोः उपासनानां चवान्तरफलं पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुति। कहा गया है कि नित्य नैमित्तिकयोः, नित्य नैमित्तिकयोः अर्थात नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अवान्तर फलम, उपासना नाम और उपासना का परम अवान्तर फलम, इनके अवान्तर फल को जानते हैं। अभी तक तो हमने मुख्य फल को जाना। मुख्य फल क्या है, जैसे नित्या नैमित्तिक कर्मों का मुख्य फल था आत्म तत्व को जानना या फिर चित्त की शुद्धि करना, और उपासना का परम फल था चित्त की एकाग्रता करना। तो अब इनके अवान्तर फल को जानते हैं, गौण फल को जानते हैं। तो इनका गौण फल क्या है, तो नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। नित्य नैमित्तिक कर्मों का अवान्तर फल हो जाएगा पितृलोक की प्राप्ति। पहला नित्य नैमित्तिक है तो पहला किससे क्या लेंगे हम, नित्य नैमित्तिक से पितृलोक को ले लेंगे, पितृलोक की प्राप्ति इसको ले लेंगे, ये वाला। और उपासना नाम, तो उपासना से सत्यलोक प्राप्ति ही, उपासना का अवान्तर फल हो जाएगा सत्यलोक की प्राप्ति। सत्यलोक अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति। नित्य नैमित्तिक का क्या है अवान्तर फल, तो पितृलोक की प्राप्ति। और उपासना आदि जो कर्म थे उन उपासना कर्मों का फल क्या है, सत्यलोक की प्राप्ति। सत्यलोक की यानी कि स्वर्गलोक की प्राप्ति। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति। ये श्रुति वाक्य है। कौन सा श्रुति वाक्य है कि कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति। अतः कर्म से पितृलोक और विद्या, विद्या यानी कि उपासना, उपासना को ही यहाँ पे विद्या कहते हैं। उपासना से सत्यलोक यानी कि देवलोक, देवलोक यानी स्वर्गलोक, स्वर्गलोक क्या है, जीतने योग्य हैं इत्यादि श्रुतियों के अनुसार। ऐसा कहा गया है कि जो हम ये सब ये वाक्यों को पढ़ रहे हैं, ये कैसे वाक्य हैं, ये श्रुति वाक्य है। क्या, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति। इसमें हमने नित्यादि कर्मों का परम फल, मुख्य फल और अवान्तर फल को पढ़ा। अभी भी परम फल और अवान्तर फल को समझने में अगर समस्या हो रही है तो हम एक सरल उदाहरण से जो है इसको जानना चाहेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। कैसे, जैसे हमने एक आम का पेड़ लगाया। आम का पेड़ लगाया तो उसका मुख्य फल क्या है, क्यों लगाया हमने, क्या कारण था, तो हमें क्या है, फल की प्राप्ति हो जाए, हमें आम आम्र फल की प्राप्ति हो जाए, हमें आम मिले, खाने को आम मिले, इसलिए क्या हमने आम का पेड़ लगाया। ये तो उसका मुख्य फल हो जाएगा, आम की प्राप्ति। तो क्या वो पेड़ लगाएंगे उससे एक ही फल मिलेगा क्या, क्या पेड़ लगाने का फल हमें यही मिलेगा कि हमें आम मिलेंगे, नहीं। उसके साथ साथ उसके अनेकों प्रयोजन होंगे। जैसे अगर हम उस फल को लगाए, फल का वृक्ष लगाएंगे आम का, तो उसके साथ साथ हमें वो क्या है, फल तो देगा ही, उसके साथ साथ हमें गर्मियों में जो है छाया मिलेगी, वो शीतल हवा को हमें देगा, ठंडी हवा हमें मिलेगी। और
उसमें जो है कई पक्षियाँ जो है बैठेंगे, आराम कर पाएँगे, कई उसमें हो सकता है घोंसला बना लें। तो ये सब क्या है अवान्तर फल हो जाएँगे, गौण फल हो जाएँगे। यानी कि मुख्य फल को छोड़ कर के जो शेष फल हैं वो सब गौण फल या अवान्तर फल कहलाते हैं। अब स्पष्ट हो गया होगा मुख्य फल और गौण फल। मुख्य फल यानी कि परम फल और गौण फल यानी कि अवान्तर फल। अब इसके अर्थ को जानते हैं कि नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का कौन-कौन से कर्म नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन चित्त की शुद्धता है। चित्त यानी कि मन की शुद्धता है। परंतु उपासनाओं का परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। जबकि क्या है उपासना आदि जो कर्म है उनका परम प्रयोजन क्या है? चित्त की एकाग्रता है। नित्य नैमित्तिक कर्मों का परम प्रयोजन चित्त की शुद्धता और उपासना का चित्त की एकाग्रता। तो जो उपनिषदों में प्रसिद्ध आत्मा नाम का जो तत्व है ब्राह्मण क्या है उसे वेदों के अध्ययन स्वाध्याय यज्ञ के द्वारा जो है जानने की इच्छा करते हैं। ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। ये श्रुति वाक्य ही है और इस श्रुति वाक्य में कहा गया है कि तपसा क्या कहा गया तपसा कलमशम हन्ति तप के द्वारा कलमश यानी कि पापों का हंत विनाश होता है। नित्यादि कर्मों के द्वारा जो है पापों का विनाश होता है और पापों का विनाश होने के कारण क्या है हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। इसलिए नित्यादि कर्मों का फल क्या बताया चित्त की शुद्धता। जब हम नित्यादि कर्म करेंगे संध्या वंदन इत्यादि कर्म करेंगे पंच महा यज्ञ जो बताए गए हैं गृहस्थियों के लिए उनको करेंगे तो उनसे क्या है हमारे पाप विनष्ट हो जाएंगे। पाप के नाश होने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और इन नित्य नैमित्तिक कर्मों का जो है अवान्तर फल क्या बताया तो इनका अवान्तर फल है पितृलोक की प्राप्ति। पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का परम फल क्या है? परम फल है इसका चित्त की शुद्धता। चित्त जो है शुद्ध हो जाए और अवान्तर फल हो जाएगा इसका गौण फल हो जाएगा इसका पितृलोक की प्राप्ति। जबकि उपासना का अवान्तर फल सत्यलोक की प्राप्ति है। उपासना का परम फल क्या बताया था? परम फल बताया था चित्त की एकाग्रता और अवान्तर फल हो जाएगा सत्यलोक की प्राप्ति यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति है। कर्म से पितृलोक और विद्या यानी कि उपासना से सत्यलोक जितने योग्य हैं इत्यादि श्रुति के अनुसार श्रुति वाक्य यही कहता है। श्रुति वाक्य क्या है? यही कहता है। तो ये हो गया नित्य नैमित्तिक कर्म और उपासना कर्म का परम प्रयोजन और अवान्तर फल। इसका परम फल और अवान्तर फल मुख्य फल और गौण फल को हमने जाना।